क्या इसका जवाब पाकिस्तान की सरकार देगी? आतंकियों ने कश्मीर में एक बार फिर नापाक मंसूबे को अंजाम दिया है। श्रीनगर के बेमीना इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने फिदायीन हमला कर दिया। आतंकवादी क्रिकेटरों के वेश में आए थे और किट में ग्रेनेड और हथियार छुपा रखा था। मैदान पर पहुंचते ही आतंकियों ने ग्रेनेड ब्लास्ट किया और फिर पास के सीआरपीएफ कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये कुछ लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और हमारा सीआरपीएफ का एक लैंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट था यहाँ पे। और अचानक जो बच्चे खेल रहे थे उनमें से ग्रेनेड फेंकना स्टार्ट कर दिया, फायरिंग स्टार्ट कर दिया है। हमला श्रीनगर में बेमीना पब्लिक स्कूल के बाहर हुआ। बुधवार को स्कूल बंद था, इसलिए किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ। हमले में 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 जवानों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ के जवानों ने 2 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया, जबकि एक भाग गया। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और जो रेनफोर्समेंट वगैरह हमारा आया उसमें सिचुएशन को कंट्रोल में किया है, बट हमें लगता है कि शायद 1-2 लोग यहाँ से भाग गए हैं। घाटी में 3 साल बाद आत्मघाती हमला हुआ है। इस फिदायीन हमले के तार भी पाकिस्तान से जुड़े हैं। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो मतलब लोकल नहीं, प्राइमा फेसी ये चला, लेकिन ये तो जानकारी इन्वेस्टिगेशन करना होगा। प्राइमा फेसी लगता है कि ये लोकल नहीं। हमले ने देश को हिला दिया है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सरकारें हरकत में हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हालात काबू में है और फरार आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन तेज है। टीम न्यूज नेशन। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि कश्मीर में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि देखा जाए तो सतर्कता तो पहले से भी बढ़ती जा रही है, लेकिन होता तो वही है जो आतंकवादी करना चाहते हैं, यानी कि आतंकी हमले। At what time and when it will come, and that's the name of terrorism. But it had given an indication that we have to be very alert in Kashmir. It's a sad incident has taken place, but we'll see. We'll take action on this. और इस आतंकवादी हमले पर अभी तक तफ्तीश कहां तक पहुंची है, इस पर ताजा जानकारी के लिए इद्रिस लोन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इद्रिस, अभी तक क्या यह पता भी चल पाया कि आतंकवादी दरअसल किस संगठन या किस गिरोह के थे? जी बिल्कुल, आज दोपहर में केएनएस जो कश्मीर न्यूज सर्विस एक न्यूज एजेंसी है, उनको कॉल आया था। हिजबुल मुजाहिदीन ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और बोला है कि उनके 2 आतंकवादी थे जिन्होंने ये अटैक पूरा किया, जो इस जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल में घुसे और वहां जाके सीआरपीएफ के 5 जवानों को मार डाला और 5 और जवान थे जिनको जख्मी कर दिया। उसके बाद वो दोनों आतंकवादी जो थे उनको सीआरपीएफ के 2 बंकर्स जो सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स है वहीं बेमना के बिल्कुल स्कूल के एडजेसेंट, वहां से फायरिंग करना शुरू करा और उन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। जी, लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके से ये हुआ, कहा जा रहा है कि शायद कहीं कोई चूक भी हो सकती है। क्या आपको लगता है, जिस तरीके से आपने इस पूरे घटना को कवर भी किया है, क्या सुरक्षा में कहीं चूक थी, ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी, जैसा कि गृह मंत्री कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बेमना इस एरिया की बात करें, जो ये बेमना चौक है जहां पर ये सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है और जो सीआरपीएफ का बहुत ही बड़ा कैंप है, ये पहली बार नहीं है जब ये अटैक हुआ है उस जगह पर। पिछले कई सालों में हमने 2-3 हमले देखे हैं। ये सेम हेडक्वार्टर और सेम पब्लिक स्कूल के सामने हुए हैं, क्योंकि ये एरिया जो है बेमना का, जो ये नेशनल हाईवे पर पड़ता है और यही एरिया जो नॉर्थ कश्मीर के साथ जोड़ता है, सोपोर और बारामूला जैसे इलाकों के साथ जोड़ता है। और वहां पे हमने देखा है कि पिछले कई महीनों में हमने देखी कि बहुत सारे मिलिटेंट अटैक हुए हैं। लगता है ऐसा है कि शायद वो मिलिटेंट जो श्रीनगर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बेमना का हेडक्वार्टर जो था सीआरपीएफ का सबसे टॉप टारगेट था उनके लिए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, धन्यवाद इद्रिस इस जानकारी के लिए। हालांकि अपने दर्शकों को हम बता दें, जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, इससे पाकिस्तान का वो दूसरा चेहरा नजर आता है। एक तरफ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आते हैं खुद अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर, लेकिन जिस तरीके से भारत की मेजबानी के बाद ठीक
4 दिन बाद यह आतंकी हमला किया जाता है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी में कहीं भी कोई कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और बेमैनी इलाके में आतंकवादी कैसे घुसे, उन्होंने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया, इस बारे में वहां के डीआईजी से बात की हमारे संवाददाता इद्रिस लोन ने। हमारे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी सईद मुजतबा। सर, हमें बताएंगे कि जो मिलिटेंट सुबह 10:40 पे यहाँ पे हमला किया, तो कैसे वो एंटर कर पाए इस जम्मू कश्मीर पब्लिक पुलिस स्कूल में? जैसा कि आप जानते हैं कि आज हड़ताल का दिन था और स्कूल भी नहीं चल रहा था, और जब कभी छुट्टी होती है तो इस ग्राउंड में जो है वो मुल्हका इलाके के जो लोग हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, नौजवान और बच्चे। तो उसी तरह से वो यहाँ पे गेम अभी खेलने जा रहे थे, अपना मैट वगैरह बिछा रहे थे, तो उसी का फायदा उठाते हुए 2 लोग जो हैं वो साथ में घुस गए, जिनके पास स्पोर्ट्स किट थी। उसमें से उन्होंने ग्रेनेड निकाला और उसको सीआरपी के उस कंपोनेंट पे जो लॉ एंड ऑर्डर डील करने के लिए एज रिजर्व ग्राउंड में मौजूद था, ताकि वो बाकी पॉपुलेशन के साथ ज्यादा उनको परेशानी ना हो, अगर जरूरत पड़े तो तब वो डिप्लॉय हो जाते थे। तो उन पर जो है वो ग्रेनेड फेंकने के बाद उनके पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। सर, इसमें कुछ हमें पता चला कि सिविलियंस भी कुछ जख्मी हुए हैं और साथ ही साथ 5 सीआरपीएफ जवान भी मारे गए हैं। तो जो सिविलियंस हैं वो स्कूल के अंदर मौजूद थे कि जो बाहर थे, जो खलबली मची थी? इसमें से जो कुछ लोग वहां पे खेलने के लिए आए थे उनमें से कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। सर, हम क्या ये बता सकते हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं, बिकॉज ये रोड जो है नेशनल हाईवे का जो सोपोर और बारामूला की तरफ जाता है, तो ये मिलिटेंट शायद वहां से आए हो और फिर इस जगह पे मामला जो है इन्वेस्टिगेशन का है, ऑफ हैंड में आपको नहीं बता सकते। तो अभी जांच चल रही है, जाहिर से बात है, लेकिन ये तो तय हो चुका है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों की ये हरकत थी। इस पूरे हादसे के बाद अगर इस पर चर्चा जो हो रही है उसमें जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान का दुमुहापन जहां सामने दिखाई दे रहा है, वहीं कहीं ना कहीं भारत सरकार की नीति में भी खामी है, क्योंकि एक तरफ तो आप पाकिस्तान से बातचीत करने का जरिया खुला रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ आतंकवाद पर नकेल कसना चाहते हैं। जाहिर सी बात है ये समन्वय, ये तालमेल नहीं बैठाया जा पा रहा। घाटी 3 साल बाद फिर से दहली है। घाटी को दहलाने के पीछे एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर हुआ है। पाक की जमीन से आतंकी फैक्ट्री चला रहे हिजबुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। नॉट लोकल बट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। गृह सचिव आर.के. सिंह ने भी कहा है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए हो सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। शनिवार को ही पीएम परवेज अशरफ परिवार सहित अजमेर में जियारत करने आए थे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की तरफ से परवेज अशरफ को दावत भी दी गई थी, लेकिन दावत के महज 4 दिन बाद ही आतंकवादियों ने श्रीनगर में बड़े फिदायीन हमले को अंजाम दे दिया। यही नहीं, एलओसी के उस पार भी पाकिस्तान ने करीब 350 की संख्या में आतंकियों का जमावड़ा कर रखा है, ताकि बर्फ पिघलते ही भारत में खून खराबे के लिए इनको धकेला जा सके। अभी जो हमको खबर है, ये स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बदली होती रहती है कि कुछ लोग वापस चले जाते हैं फिर आगे आ जाते हैं, लेकिन अभी जो एस्टिमेट है तकरीबन 300 से 350 एलसी के पास लॉन्च पैड्स और कैंप्स में इकट्ठे हैं और उनकी यही कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ जाए। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकवाद से मुकाबले के लिए सरकार को अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी और इसके लिए आक्रामक नीति अख्तियार करनी होगी। जब तक भारत अपना पॉलिटिकल विल तैयार नहीं करेगा और डिफेंसिव डिफेंस से ऑफेंसिव डिफेंस में इस युद्ध को लड़ना नहीं शुरू करेगा, ये अटैक्स बढ़ते जाएंगे और भारत का सुरक्षा तंत्र में सेंध लगती जाएगी, क्योंकि डिफेंसिव डिफेंस में ऐसे युद्ध को लड़ना, छद्म युद्ध को बहुत मुश्किल हो जाता है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि घाटी में आतंकवाद फिर से सिर उठाने लगा है और इसके लिए केंद्र सरकार का ढूलमूल रवैया जिम्मेदार है। इस आतंकवाद के संकट से देश को निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट के पास जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्शन प्लान चाहिए, वो कोई इस प्रकार का एक्शन प्लान नहीं है और न तो दृढ़ इच्छा शक्ति है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राज्य से आर्म्ड पावर फोर्सेस एक्ट को हटाने की मांग कर दी। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं चमेल सिंह की। चमेल सिंह पाकिस्तान पहुंचा तो जिंदा था, लेकिन 4.5 साल बाद उसकी लाश वापस अब हिंदुस्तान आ रही है।
अफसोस की बात यह है कि सरकार की हिलावली की वजह से चमेल सिंह का शव उसके परिवार को मिलने में खून के आंसू उन्हें बहाने पड़े हैं। पाकिस्तान की जेल में पिटाई से मौत के बाद चमेल सिंह का शव वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। करीब 2 महीने की जद्दोजहद के बाद चमेल सिंह का शव भारत आ सका। चमेल सिंह के शव को देखते हुए उनके परिजन गमगीन हो गए, लेकिन उनका गुस्सा सरकार के रवैये को लेकर फूट गया। चमेल सिंह का शव ले जाने के लिए उनके परिजन अपनी एम्बुलेंस लेकर आए थे, लेकिन अधिकारी सरकारी एम्बुलेंस में शव को ले जाने पर अड़े रहे। घर वालों का तर्क था कि अंतिम संस्कार से पहले शव खराब न हो, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से खास एम्बुलेंस का इंतजाम किया था। हमने उसके लिए एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस लाई थी, क्योंकि हम समझते हैं 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, बॉडी नीली पड़ चुकी है। मैं बिल्कुल बॉडी को जब ट्रांसफर हो रही थी, मैंने देखा बॉडी नीली पड़ी हुई थी। क्रिटिकल केयर यूनिट में जाएगी तो कम से कम ये कल तक, जब तक शव का इनके देह को जलाया जाता है, मुझे लगता है कि वो तब तक शव ठीक रहेगा। लेकिन इस वक्त जैसा हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो अपनी एम्बुलेंस लाई है, उसकी पोजीशन ऐसी अच्छी नहीं है। कोट लखपत जेल में चमेल सिंह को जनवरी में ही पीट कर मार डाला गया था। चमेल सिंह के शव के लिए परिवार पिछले 2 महीने से गुहार लगा रहा था, लेकिन न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार ने इस घटना पर पाकिस्तान से कड़ा ऐतराज जताया और न ही शव को लाने की व्यवस्था की। उल्टे चमेल सिंह के परिवार को शव को लाहौर से वाघा बॉर्डर तक लाने के लिए पैसों का इंतजाम करने को कहा गया। पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग ने चिट्ठी भेजकर परिवार को पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा था। न्यूज नेशन ने शुरुआत से ही चमेल सिंह का शव वापस लाने के लिए मुहिम चला रखी थी। चमेल सिंह का शव भारत आने पर लोगों ने न्यूज नेशन को धन्यवाद दिया। हम लोग न्यूज नेशन के धन्यवादी हैं। लगातार इन्होंने इस खबर को उठाया, दूसरे मीडिया वालों के भी धन्यवादी हैं। इन्होंने लगातार इस खबर को उठाया और जिसके कारण इनका शव जो मिला। चमेल सिंह के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद वो रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कर सकेंगे। लेकिन इस मामले में 2 महीने तक सरकार ने जिस तरह की बेरुखी दिखाई, उससे चमेल सिंह का परिवार जरूर आहत है। सरकार की लेट लतीफी और परिवार की लगातार जद्दोजहद के बाद आखिरकार चमेल सिंह के परिवार को उसका शव वापस मिल गया। आम आदमी की 2 महीने की इस लड़ाई ने सरकार के उन सारे दावों को खोखला साबित कर दिया जिसका सरकार दम भरती है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहन नवाज खान, न्यूज नेशन, वाघा बॉर्डर, अमृतसर। इस पूरे मसले पर दरअसल सवाल ये उठता है कि सरकार ने इतना लचर रवैया आखिरकार क्यों इख्तियार किया। एक भारतीय नागरिक की मौत अगर पाकिस्तान की जेल में हो जाती है तो उसकी लाश को उसके परिवार वालों तक पहुंचाने में भारत सरकार को 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा, और वो भी तमाम जद्दोजहद के बाद। आखिरकार चमेल सिंह पहुंचा कैसे था पाकिस्तान, आइए आपको दिखाते हैं। चमेल सिंह की जनवरी में लाहौर के कोट लखपत जेल में बेरहमी से पिटाई के कारण मौत हो गई थी। जम्मू के अखनूर के रहने वाले चमेल 2008 में गलती से पाकिस्तान की सीमा के पार चले गए थे। सरहद पार उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर जासूसी का संगीन इल्जाम मढ़ दिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 साल कैद की सजा हुई। हमारी बॉर्डर के बिल्कुल करीब में हमारा घर भी वहाँ पे ही है और हमारी जमीन जायदाद है वो भी उनके बॉर्डर के साथ ही है। तो हमको ये नहीं पता कि वो कैसे बॉर्डर पार करके, और उनकी पता नहीं आर्मी यहाँ उठा कर ले गई उनको। दिसंबर में ही चमेल सिंह के परिवार को उनकी गिरफ्तारी के बारे में पता चला था। परिवार की खुशी का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं रहा जब उनको पता चला कि चमेल सिंह पाकिस्तान की जेल में जिंदा हैं और 6 महीने बाद उनकी सजा पूरी होने वाली है। लेकिन ये खुशी चंद दिन बाद ही मातम में बदल गई। हमने यही सोचा था कि पता नहीं ऐसे कहीं चले गए होंगे, तो हमको फिर 2012 में एक लेटर आया, तो उसके माध्यम से हमको पता चला कि पाकिस्तान जेल में वो पकड़े गए हैं, उन पर जासूस के डाला हुआ है, जासूसी का। तो हमको मतलब 2013 में फिर पता चला कि उनकी 15 तारीख की पेपर में पढ़ा था पंजाब केसरी में, तो उनकी डेथ हो गई है उनकी। 15 जनवरी को लाहौर की कोट लखपत जेल में चमेल सिंह की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जेल में कपड़े धोने के लिए पानी लेने पर चमेल सिंह की डंडे से बेरहमी से पिटाई की गई। 2 दिन बाद जिन्ना अस्पताल में चमेल सिंह ने दम तोड़ दिया। पाकिस्तान सरकार की ओर से चमेल सिंह की मौत की वजह भी नहीं बताई गई। यहाँ तक कि चमेल सिंह का शव वापस लाने के लिए परिवार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। टीम न्यूज नेशन। और कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
यूथ मैं चाहूंगी कि हमें वो दिखाया जाए जो हमारे काम आ सके। हम अपने करियर से संबंधित जानकारी पाना चाहेंगे। मेरे को बिजनेस न्यूज देखना पसंद है क्योंकि मेरे को उससे अवेयरनेस मिलती है बिजनेस के रिलेटेड। जो कॉमन मैन है उसके पर्सपेक्टिव से न्यूज दिखानी चाहिए। अब सुनी जाएगी यूथ की आवाज।